दोस्तों, ऊपर वाला कहता है कि तू करता वही जो तू चाहता है, लेकिन होता वही जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ नगर की तरफ जा रहे थे। तब तक उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ी, जो कि भिक्षा मांग करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो उसकी यह हालत देखकर अर्जुन को दया आ गई और उसने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उसने एक सोने की थैली उस गरीब ब्राह्मण को दान में दे दी। अब वह ब्राह्मण सोने की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, मैं जितने भी सारे संसार के जितने भी सुख साधन हैं सबका मैं भोग करूंगा। तो जब वो रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब तक एक डकैत ने उस ब्राह्मण की वो सोने की थैली लूट ली। अब ब्राह्मण जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। उसने सारी कहानी अपने घरवाले को बताई। फिर अगले दिन गरीब ब्राह्मण फिर उठा और फिर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन शहर की तरफ जा रहे थे। तब तक फिर उनकी नज़र एक बार उस ब्राह्मण पर पड़ी। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। तो अर्जुन ने कहा कि तुम अब भीख क्यों मांग रहे हो, क्या हुआ, मैंने तुम्हें सोने की थैली दी है। तो गरीब ब्राह्मण ने अपनी कहानी बताई। कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, तब तक किसी डकैत लुटेरे ने मेरे सोने की थैली लूट ली। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक मोती है, वह मोती बहुत ज़्यादा बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अर्जुन ने निकाला और उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। फिर एक बार ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश हुआ और घर की तरफ लौट आया। अब जैसे वो घर पहुंचा तो उसकी घरवाली पानी लेने के लिए बाहर जा रही थी। अब ब्राह्मण घर पर आया तो ब्राह्मण ने सोचा कि कोई चोर लूट रहा है, इसको दोबारा न लूट ले, इसलिए मैं इसको कई ऐसे सुरक्षित जगह पर रखता हूँ जहाँ किसी की नज़र इस पर ना पड़े। तो उस ज़माने में कोई ना संदूक था, न कोई अलमारी थी, न कोई चाबी थी। तो वहाँ पर एक पानी का घड़ा था। तो उसने उस हीरे को, बेशकीमती जो मोती था, उसको उसने उस घड़े में रख दिया और वो सो गया। जब उसकी घरवाली पानी लेने के जा रही थी तो रास्ते में उसकी घरवाले का घड़ा फूट गया। फिर वो घर आई तो उसके दिमाग में आया कि हमारे पास एक पुराना घड़ा भी है। तो उसने उस पुराने घड़े को निकाला जिसमें उसने वो मोती रखा हुआ था और पानी लेने के लिए गंगा किनारे चली गई। अब जैसे वो घड़े में पानी भर रही थी तो तब तक वो मोती ऊपर निकला और नदी में बह गया। फिर वो पानी लेके अपने घर आ गई। अब जैसे ब्राह्मण उठा, उसने फिर चेक किया, लेकिन देखा वहाँ जो है घड़ा ही नहीं है। फिर उसने देखा उसकी घरवाली वो घड़े को लेकर आ रही है। तो उसने कहा कि भाई मैंने इसमें एक घड़ा रखा था, उसमें एक मोती था। तो उस घरवाले ने कहा मैं तो इसको पानी लेने के लिए गंगा किनारे गई थी, हो सकता है पानी निकालते वक्त वो उसी नदी में वो बह गया हो। ब्राह्मण को फिर अफसोस हो गया, बहुत ज़्यादा निराश हुआ, लेकिन करता भी क्या। अगले दिन फिर वो उठा और फिर चल दिया अपने भिक्षा मांगने के लिए। और जब 2-4 दिन ऐसे जाता रहा तो फिर एक बार फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण की नज़र उस पर पड़ गई। तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर बुलाया साथ में। तो अर्जुन ने कहा क्या हुआ, हमने तेरे को एक बेशकीमती मोती दिया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे ऐसी कहानी होगी और वो मोती जो है कहीं नदी में बह गया। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा कि भगवान, तो मैंने तो इसको बहुत कुछ दे दिया, अब आपके पास में कुछ है तो आप भी इसको कुछ दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने दो पैसे के सिक्के, 2 सिक्के निकाले और उस गरीब ब्राह्मण को दे दिए। उसने भगवान का धन्यवाद कहा। अब जैसे ब्राह्मण रास्ते में आ रहा था तो उसने सोचा कि जो भगवान का जो सखा था
वो तो मेरे को सोने की थैली बेशकीमती मोती दे रहा था। इस भगवान ने भी मेरे को क्या दिया, दिया तो केवल 2 सिक्के। मैं क्या करूँ इन सिक्कों का। तो जैसे वो रास्ते में आ रहा था तो तब तक एक मछुआरा मछली पकड़ के ला रहा था। तो जैसे गरीब ब्राह्मण की नज़र उस मछुआरे पर पड़ी तो उसने उसके पास में एक मछली देखी। तो उसने सोचा, अरे यार, इन 2 पैसों का तो मेरे कुछ काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं इस मछली की जान बचा लूँ। तो उसने उस मछुआरे से कहा कि तुम 2 सिक्के ले लो और इस मछली को मेरे को दे दो। मछुआरा ने कहा ठीक है। तो मछुआरा ने वो मछली उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। अब गरीब ब्राह्मण ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में डालने के बाद वो उसको मछली को आज़ाद करने के लिए नदी किनारे लेके जा रहा था। अब जैसे नदी आई, ब्राह्मण ने अपना कमंडल निकाला। अब जैसे उसने कमंडल निकाला तो उस कमंडल में उसकी नज़र गिरी कि उसमें एक मोती है। वही मोती जो नदी में गिर गई थी और उस मछली के मुंह में चली गई थी। लेकिन उस मछुआरा ने उस नदी से अगले दिन उस मछली को पकड़ा और घूम फिर के वो मोती जो है उस ब्राह्मण के पास आ गया। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अरे मिल गया मिल गया। अब जैसे उसने कहा अरे मिल गया मिल गया, तब तक वही चोर जिसने ब्राह्मण की सोने की थैली को चुराया था, उसके कानों में आवाज़ गूंजी कि मिल गया मिल गया। तो उसने सोचा, यार कहीं गरीब ब्राह्मण कह रहे कि मिल गया, कहीं इसने मेरे को पहचान तो नहीं लिया। अब इसने मेरे को पहचान नहीं लिया तो ये मेरी शिकायत करेगा राजा के पास और फिर मेरे को सज़ा मिलेगी। तो वह डर गया और फिर वो भागा भागा जो है उस ब्राह्मण के पास गया, उसके चरणों में गिर गया। उसने कहा कि उस दिन मैंने गलती से आपका जो है इस रुपये की थैली लूट ली थी, आप मेरे को क्षमा कर दो और आप मेरी शिकायत जो है राजा के पास मत करना। अब यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आपकी ये कैसी लीला है, जब मैंने इसको इतना दिया इसका सबको लूट गया, आपने जो है केवल इसको 2 सिक्के दिए, इसके पास सब कुछ आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब आपने इसको पैसों की सोने की थैली दी थी तो यह केवल जो है अपने बारे में सोच रहा था, अपने लिए सोच रहा था। इसने कहा कि यह पैसों का मैं ऐसा उपयोग करूंगा, अपने ऊपर ऐसा खर्च करूंगा। जब आपने उसको मोती भी दी फिर वो अपने बारे में सोच रहा था कि इन पैसों से मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा अपने जो है परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे के सिक्के दिए तो वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए सोचने बैठ गया। उसने उस मछली की जान बचाने के लिए सोचा। तो इसलिए है अर्जुन कि आदमी के जो है जब कर्म और उसकी सोच जो है सर्वश्रेष्ठ होती है तो फिर जो है दुआओं का चमत्कार होने बैठ जाता है और फिर दुआएं किसी भी रूप में सामने आती हैं। इसलिए जो है परोपकार का जो भाव है, दूसरों की सहायता करके उसके बाद जो भी उसकी दुआ लौट के आती है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है।